देखिए सुनो इधर देखो, अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं अल्लाह देखो यहां पर थोड़ा सा आपका थोड़ा सा चेंजिंग है, मतलब पीछे जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा खाली बदलाव हुआ है। क्या है सुनो ध्यान से, इसलिए पहले हम जो इसमें अप्लाई होगा ना, इससे पहले छोटू क्वेश्चन बता देंगे, फिर बड़कू क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन को हम ये बताएंगे, आइसु पहले लिख लहूं। देखिए सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन बताते हैं, बाकी दूसरा पर ध्यान नहीं देने के लिए, जिस पर ध्यान देना है उसी पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है कि यदि ए का कोऑर्डिनेट मतलब ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,8 और बी का है 4,6, तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट यानी कि बीचों बीच, बीचों बीच स्थित हो। तो कहीं ना कहीं वो जो है ना विभाजन सूत्र याद करो तुम, ध्यान से समझो हम जो बात बता रहे हैं। अभी जो बात हम बता रहे हैं समझाने के लिए, फिर उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे, मतलब समझाने के बाद लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई ऐसे कर देना काम खत्म, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं बात को, है ना। देखिए तो ध्यान करो वो वाला फॉर्मूला, कौन वाला, विभाजन सूत्र। तो हम बताते थे कि जैसे मान लो कि कोई एक रेखाखंड है जिसको नाम हम दे देते हैं ए और बी। मध्य बिंदु के मतलब क्या हुआ कि एकदम बीच में, मध्य बिंदु के मतलब क्या हुआ, बीच में, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको करेक्शन टाइप के लग रहा है करने के लिए। देखो यदि इतना इतना है तो ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, ऐसे लिखना चाहिए क्वेश्चन। मध्य बिंदु के, यहां पर जोड़ लीजिएगा ठीक रहेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक कवर हो रहा है, ऊपर देखो तो निर्देशांक ज्ञात करें, ये होगा ठीक क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तब मध्य बिंदु मतलब यानी कि ए बी है, मध्य के, ए बी एक रेखाखंड है और इसके मध्य मतलब यानी कि बीचों बीच, बीचों बीच। सपोज करो कि यहां पर हम क्या मान लेते हैं पी, पी जो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहने का मतलब हुआ कि एकदम बीचों बीच में, बीच, मध्य, मीट, है ना। तो हम पी मान लिए, समझ रहे हो ना, पी क्या है, तो मध्य बिंदु, तो मतलब ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपस में बराबर रहेगा, तो कितनों अनुपात का रहेगा ना, तो 1:1 आएगा। और कितनों, जैसे मान लो कि कितनों भाग रहेगा, कितनों भाग रहेगा, तो जैसे मान लो कि 5 है, ये भी 5 है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा, है कि नहीं, बताओ आएगा ना। अगर तुम इसको क्या मान लिया एम, इसको मान लिया एन, तो भाई दोनों आपस में बराबर है ना, तो एम के जगह पर एन लिख सकते हो, चाहे एन के जगह पर एम लिख सकते हो। तो अगर मान लो कि हम रेशियो निकालना चाहेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, तो आखिर तो दोनों बराबर है, ये वाला पार्ट्स ये वाला पार्ट्स बराबर है, तभी तो होगा मध्य बिंदु। ये आपस में क्या होगा, बराबर, यानी कि यहां से यहां पार्ट्स ये वाला और यहां से यहां, ये आपस में दोनों बराबर है, तभी होगा मध्य बिंदु। नहीं तो इधर उधर तो मध्य बिंदु नहीं है, इधर उधर है मतलब थोड़ा सा इधर चाहे इधर उधर, तो मध्य बिंदु नहीं है। एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए तभी मध्य बिंदु कहलाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, तो बात यहां पर यह है कि अगर तुम यहां पर भी निकालना चाहोगे तो एम पर हम एन लिख सकते हैं, तो एन लिखेंगे, एन रेशियो कितना आ जाएगा, फाइनली मतलब कैलकुलेशन होगा तो कर लेंगे। अगर मान लो कि 4 है, ये भी 4 होगा ना, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस 4 है तो यहां से ये भी 4 होगा, तो 4:4, इसको अगर कट होगा तो करेंगे तो 1:1 आएगा। हर हालत में क्या आएगा, अनुपात 1:1 ही आएगा जब मिड पॉइंट रहे तो। अब रुकिए अभी, ये तो कंफर्म है कि ये मध्य बिंदु है नु, ये मध्य बिंदु है तो बीच में है, बाहें तो होगा नहीं में, बाहें विभाजन होगा। अगर विभाजनों सूत्र वाला लगेगा तो कौन सा, आंतरिक विभाजन से। कहीं ना कहीं देखो ए बी को पी आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहे हैं ना, बराबर बराबर खंड में, ये वाला पार्ट्स ये वाला पार्ट्स क्या बराबर है, तो आंतरिक विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आंतरिक विभाजन सूत्र। समझ में आया। तो पी का अगर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होगा तो आंतरिक विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो आंतरिक विभाजन सूत्र लगाओगे ना,
तो क्या फॉर्मूला होता है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, इसका मान लो कि ऐसे, चलो अभी मान के हम चलते हैं, अभी हम समझाने वाला बात है, अभी सॉल्व इसको नहीं करा, अभी इसको पेंडिंग में रखे, अभी हम समझा रहे हैं कुछ बात को। इसको मान लेते हैं x1 कॉमा y1 इसका निर्देशांक, इसको क्या मान लेते हैं x2 कॉमा y2 इसका निर्देशांक, कुछ भी हो सकता है इसका मान। अभी इस पर ध्यान मत दो, ये क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, अभी हम समझा रहे हैं तुम लोग को। तो अगर आंतरिक विभाजन है तो लगाएंगे आंतरिक विभाजन, फार्मूला क्या होता है बताओ, mx2 प्लस nx1 है ना, अब बटा में ये होगा, फिर कॉमा, फिर क्या होता है my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। अब यहां पर ध्यान दो भाई, जो फार्मूला के बात कर रहे हो ना कि मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2 बटा में 2 कहां से आता है वो बता दे रहे हैं। तो देखो m का वैल्यू 1 आएगा, अरे ये तो मान लिए हम कि चलो ठीक है, यहां पर 5 ऐसे कुछ भी मान सकते हो, ये 5 थे भी 5, ये 10 थे भी 10। हम चलो सपोज करो कि हम m और n मान लिए, तो m और n यहां पर तो आपस में बराबर है, तो इसको रेशियो फाइनल हम निकालेंगे तो 1 का अनुपात 1 ही आएगा, जब बीच में है तब, इसमें कोई डाउट है। अब देखो मान रखो तो है, तो 1 क्या आएगा, 1 से गुना करेंगे x2, जो 1 से गुना करेंगे x1, जा 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कहा यहां पर x2 होगा और यहां पर ऐसे x1 होगा, कायदा सही होना चाहिए। फिर यहां पर 2 हो गया, 2 हो जाएगा ना, 1 1 जोड़ेंगे तो, रुकिए सर रुकिए, x2 का मान कहां, x2 का खुद x2 का काम कर रहा है, देख लो। चलो ठीक है, तूने हम समझावे पर फोकस है, तूने x2 बोल दिया तो हम आप समझाएंगे। चलो ध्यान देगा फिर से, x2 का वैल्यू यहां पर क्या है, x2 का वैल्यू मान में किए हैं, x2 माने हैं, हम कितना मानते रहे भाई 2 4 करके, हम मध्य बिंदु का फार्मूला निकाल रहे हैं, मतलब मध्य बिंदु का हम फार्मूला निकाल रहे हैं, समझ रहे हो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। तो चलो, तो m का मान 1 इंटू x2 में करेंगे तो 2 x2 आएगा, यहां पर क्या लिख दो x2 क्यों, x2 का वैल्यू है नहीं तो x2 का x2 ही काम करेगा, हो गया। फिर प्लस n का मान 1 इंटू x1 ना आएगा, और नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत, कॉमा, यहां पर क्या हो जाएगा y2 प्लस y, तो y2 हो जाएगा प्लस y1 बटा में 2। इसी को यहां में भी लिख सकते हो, p का या मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया, इसको पहले लिख दिया, अच्छा लगे लिख लेते, x1 प्लस x2 बटा में 2 है ना, और y1 प्लस y2 बटा में, कोई दिक्कत, ये फार्मूला हो गया आपका, क्या हो गया फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया, मध्य बिंदु का क्या हो गया फार्मूला। तो आपको इतना नहीं दिमाग खपाने के लिए है, इतना तो हम समझाने के लिए बताए हैं, अब हम काम के बाद बता रहे हैं जो डायरेक्ट करने के लिए। ये मध्य बिंदु का क्या हो गया फार्मूला, मध्य बिंदु निकालने के लिए तो कुछ नहीं, x1 और x2 के जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, और फिर y1 और y2 के जोड़ दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, उसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ये हम समझाने के लिए बताए थे क्यों ऐसा हुआ। तो आपको ये फार्मूला याद रखने के लिए कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब इसको हम मिटा देते हैं, अगर कोई लिखना चाहोगे तो क्या करें, लिखोगे कौन वाला, इस सब है, चलो उतार लेना वीडियो रोक के। देखो अब यहां पर हम आते हैं, देखिए अब हम काम के बाद बता रहे हैं, यहां पर ई वाला में के काम के, ये तो समझाने वाला बात था फार्मूला की, अब जो काम हम इसमें कर रहे हैं, देखिए क्या बोला है, अब आसान हो गया होगा, क्या आसान हो गया होगा, देखो बोला यदि a का कोऑर्डिनेट मतलब a का निर्देशांक दिया हुआ है 2,8 और b का 4,6, तो बोला कि ab के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें।
हो गया खत्म भाई। तब मान लो कि माना, अच्छा माना क्या है, मानने के लिए कुछ है ही नहीं, इसमें तो दिया हुआ है। हाँ मध्य बिंदु मान सकते हो, है ना, कि माना कि AB के मध्य बिंदु, माना कि AB के मध्य बिंदु M है, M फॉर मिड पॉइंट, है ना। तो इसको यहां पर ऐसे कर दीजिए, अभी थोड़ा सा सजा सजा बना रहे, डायरेक्ट भी बना सकते हो। A का दिया हुआ ना निर्देशांक, B का कितना है, इसको मान लेते हैं यहां पर M, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए M का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 के मान है, x2 के मान है, y1 के मान है, y2 के मान है, तो जोड़ू तो क्या हो जाते, 2 प्लस, दिखा देते अभी जोड़ कैसे, 2 प्लस 4 अब बटा में 2, ये सब 2 कहां से आ गया सब पता है तुम लोग को, फिर कॉमा दे दीजिए, 8 प्लस 6 बटा में 2, है ना। तो आगे बढ़ते रहिए भाई, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। यही इसका क्या है, मध्य बिंदु, यही आंसर हो गया। आया समझ में, तो आंसर ना होंगे तो क्या हो गई, कोई दिक्कत बोलूआ नहीं ना, आगे बढ़े, नहीं बढ़िया आगे रहे तो कही दे कि नहीं बढ़ो। चलो अब ये देखो, अब ये आसान हो गया, ये देखने में भयंकर लग रहा था जखने, अब ये आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, ध्यान दो, देखो बोला है आपको, जिन्हें लबड़ा वो बोले थे ना आजकल पीछे बैठ के, यदि दिया हुआ है कि -3,2 और -1,-2, माइनस नहीं है 1 में, और 5,6 से एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु है, ओके जी, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। हाँ ये ऑलरेडी दे दिया है मध्य बिंदु, जैसे ऐसे नहीं समझ में आया होगा, शायद नहीं समझ में आएगा, चलो हम बताते हैं इसको, बढ़िया से और बताते हैं, ध्यान दो। जैसे त्रिभुज है कोई, अरे चुप ने रे, एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं, इसका जो आपका A है ना, इसको B, इसको C। यदि -3,2, 1,-2 और 5,6 एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु है, मतलब 3 गो भुजा है ना, तो 3 गो भुजाओं के मध्य बिंदु दिया है, यानी कि इसके मध्य बिंदु को दिला है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लेना, इसके मध्य बिंदु दिला है, इसके मध्य बिंदु दिला है, और इसके मध्य बिंदु दिला है। तो बोला है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब इसको बता दे, इसको और इसको, ये खाली है ना, देखो यही ना बोला है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाने के लिए, कैलकुलेशन, तो बताया जाए, इतना समझ में आया, क्वेश्चन पहले समझ में आया, और तुम लोग के बार बार हम बोलते हैं कि जो देले है उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, जो घटेगा ऑटोमेटिक लिख लेगा, तो मानने पड़ेगा कुछ बातें, तो मान लेते हैं भाई, ये तो पता नहीं है, A का, B का पता नहीं है, निर्देशांक C का पता नहीं है, हाँ मध्य बिंदु का पता है, तो चलो मानने का भी कुछ तरीका, इतना कवर हो जाएगा, लिखते हैं, माना कि A का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, है ना, B का मान लीजिए x2, y2, है ना, तथा C के मान लीजिए
x3 कॉमा y3 है। कोई दिक्कत? मान लिया हमको नहीं पता है, तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसे मानेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको x1 y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। ध्यान दो इधर, ज्यादा होशियार मत बनो, है ना, ज्यादा होशियार मत बनो, तो होशियार ज्यादा बनेगा कुटा जाएगा। इतना है, चलो। और इसका मध्य बिंदु का कुछ नाम नहीं, तो मध्य बिंदु का नाम दे देते हैं। तथा तीनों के मध्य बिंदु क्रमशः, ऐसे मान लेते हैं, तथा तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः रिस्पेक्टिवली P, Q और R है या है, चलेगा, कुछ समझ में आया? तो तीनों के रिस्पेक्टिवली क्रमशः, मान लो कि इसको हम मान लिए, इसका मध्य बिंदु क्या है, P मान लिए, उसके बाद Q इसको मान लिए, इसको R। लेकिन ध्यान दो, मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसको तो नाम हम कर्म किए हैं, केवल मध्य बिंदु दिया है, यानी कि इसका मान लो ये वाला, फर्स्ट वाला कितना, हाँ 2 है, और Q का मान लो 1 -2, और R का, हाँ ध्यान दो, बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा क्या बोले, चलो समझ में आया? इतना में अगर दिक्कत है तो मत आगे बढ़ो, अगर नहीं दिक्कत है तब आगे बढ़ो। इतना में अगर दिक्कत नहीं है तब आगे बढ़ सकते हो बढ़िया से दम, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आगे, 1% नहीं समझ में आएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं, ध्यान दो। बोला कि यदि -3, 2, 1, -2 और 5, 6 एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों भुजा के मध्य बिंदु दे दिया ऑलरेडी, चलो दे दिया। तब बोला है कि त्रिभुज के जो शीर्ष होता है, शीर्ष मतलब जो शीर्ष है ना, तीनों शीर्ष का निशांक ज्ञात करें। तो शीर्ष हमको पता नहीं है कि कितना निशांक होगा, मान लिए कि माना कि A का इतना और B का इतना और C का इतना, और उसके मध्य बिंदु का भी नामकरण कर दिए ताकि हमको कैलकुलेशन करने में ठीक रहे। अब चलो हम क्या बोलते हैं भाई कि पुलिस वाला कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए, जो पुलिस होता है ना, एक आदमी के पकड़ लेता है, उसके बाद उसी को मारता है, बोला तू ही बताओ कहां गया तुमको पार्ट में, तो इसको पकड़ेंगे, इसी को टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने बताएगा कुछ ना कुछ क्लू जो बनेगा। चलो तो इस पर चलते हैं, आपको देखो ध्यान से, सोनी पर विश्वास नहीं हमरा, हाँ खबर हुई थे। तो चूंकि दिया हुआ है, देखो इसलिए, या अब कह सकते हो अब, P मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु से लिख सकते हो, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से कैसे, तो पहले P से चलते हैं, तब P के लगाओगे मध्य बिंदु वाला सूत्र जो है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कवर हो रहा है, एक हो जाएगा ना, चलो बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं ना, इसको इसको जोड़ेंगे, तो x2 कौच क्या हुआ है? नहीं कुछ कोची, चाहे इसको ही पहले जोड़ सकते हैं, उसे क्या लेना देना, x1 + x2, चाहे x2 + x1 जोड़ सकते हैं ना। अरे मध्य बिंदु है P, तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, ये दोनों के जोड़ के दूसरे भाग देंगे, ये दोनों के जोड़ के दूसरे भाग देंगे, तो x2 भी पहले कर सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो तू के x1 ही कर देते हैं, x1 +
x2 बटा में 2। अब फिर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटा में 2। कोई दिक्कत? अब रखिए p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना है आपका? हाँ -3, 2 है। और यहां पर आ जाइए x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। अच्छा, कोई अगर ये पहले बोल दे ये वाला बाद में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग के हमेशा बताएं कि फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है और बाद वाला y का। ये समझो ना कि p मध्य बिंदु ऑलरेडी इसको दे दिया है, तो ये जो है ना ये वाला इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो बराबर कर लो, करेंगे ना? अरे करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे तो काहे नहीं करेंगे बताओ तुम? हम कर रहे इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो यानी कि x का वैल्यू x पोर्शन के बराबर होना चाहिए, y का वैल्यू y पोर्शन के बराबर होना चाहिए। तो जब लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दूसरा के खेत बाबू झुकड़ा में जाके लाठी डंडा मत करा लगे। अब देखो तो -3 बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस क्या हो जाएगा? x2 बटा में 2, फिर कॉमा 2 बराबर केकर करेंगे? y1 प्लस y2 बटा में 2। कैलकुलेशन करिए, कुछ नहीं तो 1 है नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ x1 प्लस x2 बटा में, सॉरी बटा नहीं, बराबर में -6। तथा यहां पर दे दो ताकि ठीक रहे, तो नहीं जो तथा रहेगा ठीक। चलो तो यहां पर कैलकुलेशन करिए तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अब बराबर में 4। कोई दिक्कत? इसी प्रकार सब में करेंगे अपने आप, फिर कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे तब बनेगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार आगे, है ना? इसी प्रकार सब में करेंगे। तो ई वाला में करते हैं, क्यू वाला में आप डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, है ना, ताकि एगो तो दिखा दिए कि कैसे हम करेंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्ट आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि क्यू जो है, क्यू का कोऑर्डिनेट आप लिख दो 1, ऐसे कर सकते हैं। और क्या करेंगे? x2 प्लस x3 होगा, क्या होगा? x2 प्लस x3, सही है ना? हाँ x3, क्योंकि फर्स्ट वाला पोर्शन जोड़ के दूसरे भाग देंगे, ये वाला पोर्शन जोड़ के भाग देंगे। मध्य बिंदु वाले याद करो। नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? मध्य बिंदु देखो, मध्य बिंदु निकालते हैं कब? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट वाला पोर्शन है जोड़ के दूसरे भाग देंगे, लास्ट वाला यानी कि y वाला है y के साथ जोड़ के भाग देंगे। हैजा भाई कितना कंफ्यूजन हो रहा हो कि फॉर्मूला तो आप बताए हैं x1 प्लस x2, आ गया 2 और 3। अरे इसको माल रे पगला, ये बिंदु 2 हो गई ऐसे। कितना के ज्यादा दिमाग काम कर लगता है। चलो तो फिर क्या हो जाएगा? x3 करेंगे यहां पर बटा में 2 और y2 प्लस y3 बटा में 2। फिर क्या करेंगे बाबू? बराबर करो, डायरेक्ट आपकी लपेट देते हैं हम। डायरेक्ट करें तो 1 के बराबर इसको करेंगे, तो 1 के बराबर करेंगे तो 1 के नीचे भी कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर ऐसे कुछ होगा, x2 प्लस x3 बराबर 2 आएगा ना? तथा इसको समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हो आप। इतना को समीकरण हम दोनों को फर्स्ट मान लिए। कितना क्या दिक्कत हो जाएगा फर्स्ट मानने से? क्या दोनों को समझ लो कि हम फर्स्ट मान लिए, दोनों को ऐसे समझ लिए कि दोनों को हम किस में रख दिए? फर्स्ट में, है ना? कैसे ने तोरा अगर ज्यादा तोरा माने का माने की तब पहला दूसरा मान हम चुप, हम कह दी थोड़ा सा निपटा ही जल्दी तो तू आप बड़ा करी।
तुम अगर नहीं, तुमको ज्यादा दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड कर दो। हम मान लिए फर्स्ट में पूरा को, समझ गए? को दिक्कत, अरे तुम्ही के दिखते होगा। चल खुश, पहला दूसरा। अब इसको आ जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? y2 प्लस y3 बराबर में -4। कैलकुलेशन खाली थोड़ा सा ध्यान देना। इसको थर्ड हो जाएगा, इस समीकरण थर्ड मान लो, क्यों समीकरण मानेंगे तो आसान रहेगा। इसको मान लीजिए 4। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसी प्रकार एक और बच्चा है, उसको करते हैं। तथा कर दीजिए चाहे कथा कर दीजिए। तो r बराबर, r का कोऑर्डिनेट देख के करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? ऐसे कर सकते हो। और यहां पर हो जाएगा x1 प्लस x3 बटा में 2, है ना। अब फिर कॉमा 2, और फिर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y3 बटा में 2। कैलकुलेशन वही करिए। फिर ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा? हाँ, x1 प्लस x3 बराबर में कितना? 10 हो जाएगा। इसको फिफ्थ मान लीजिए, तथा इतना कवर होगा, इतना इतना इतना। चलो ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखते हैं, तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y3 बराबर 12 हो जाएगा। हो गया, बस इतना ही है। अब थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन, बोले कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो ये बन गया 85%। बस 15% और बचा हुआ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 85% सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? उतारिए, उसके बाद इसको हम लपेटते हैं। देखो देखो, रे ठीक है नाती, चुप, सुनो इधर। तो यहां पर आपको समझो कि इसका मान निकालने के लिए x1 का, x2 का, x3 का, y1, y2 और y3 कैसे निकलेगा? ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। एक काम करो, x वाला जो पोर्शन है ना उसको जोड़ दो। जितना समीकरण x वाला उसको जोड़ो x के रूप में जो है, मतलब। तो एक हमको कौन दिखाई दे रहा है? फर्स्ट, है ना। फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फिफ्थ, है ना। तो जोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ कंडीशन बनेगा। तो लिखते हैं यहां पर समीकरण कौन कौन? फर्स्ट, थर्ड एवं फिफ्थ को जोड़ने पर जोड़िए। तो समीकरण जो है ना आपका LHS, यानी कि इस तरफ वाला इस तरफ के साथ जुटेगा, इस तरफ वाला इस तरफ के साथ। अब देखो किधर है भाई? फर्स्ट यहां पर हमको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट यहां पर है, ये वाला आपका। फिर उसके बाद थर्ड ये आपका है यहां, और उसके बाद फिफ्थ यहां पर है। सुनो ध्यान से, ध्यान दो। इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे, तो तुम जोड़ोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि x1 2 गो आएगा, x2 2 गो आएगा, x3 2 गो आएगा। जोड़ो, देख लो जोड़ के। x1 इसमें को है ना, किधर गया रे? हाँ, x1 इधर है, यहां पर x1 है, तो x1 क्या हो जाएगा? 2x1 लिख सकते हैं, इधर है। तो डायरेक्ट हम थोड़ा सा करते हैं, 2x1 प्लस x2 भी 2 को है, 2 को हो जाएगा। देखो x2 कहते कि यार एक इधर है, एक इधर है, तो जोड़ेंगे तो x2 क्या को है? 2 को। तो क्या हो जाएगा? 2x2, फिर प्लस x3 भी 2 को हो जाएगा। देख लो, एक यहां पर है और एक यहां पर, इस तरफ वाला इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा?
x3 इज इक्वल टू, अब इधर वाला इधर के साथ, अंक वाला अंक के साथ, तो क्या हो जाएगा था -6 इधर देख लो, थोड़ा सा दिखा देते हैं जोड़ के, -6 फिर प्लस, फिर कौन होगा 2, फिर प्लस 10। तो कैलकुलेशन करिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 इधर कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो x1 प्लस है, x2 प्लस है, x3, इधर जोड़ घटाव करो।